अभी 3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला का बयान आया। हिसार में ये वही दुष्यंत चौटाला है जिसने पिछली बार बयान दिया था, अब की बार बीजेपी को करो जमुना पार। यही बयान था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति में नैतिकता की भी जगह होनी चाहिए, ईमानदारी की भी जगह होनी चाहिए। आज मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो राजनीति से कैसे लोगों का विश्वास रहेगा? बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने नारा दिया था, जिनको बदल दिया बीजेपी ने, अपनी विफलता का ठीकरा फोड़ दिया। केवल चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। 10 साल तक भाजपा के अहंकार ने जो हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, लोग बदलेंगे। अब आप क्या बदलोगे भाजपा वालों? आप क्या चेहरे बदलोगे? अब हरियाणा के लोग सरकार बदलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। खट्टर साहब ने नारा दिया था पिछली बार, अब की बार बीजेपी जाएगी 75 पार। लेकिन पिछली बार ही लोग इतने दुखी थे भाजपा से कि बीजेपी को 40 पे रोक दिया, उस नारे की हवा निकाल दी। सारे मंत्री हार गए थे पिछली बार, 14 में से 12 मंत्री विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। इस बीच दुष्यंत ने नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए थे पक्के यार, पक्के यार बन गए थे। और चंडीगढ़ में बना दी थी ऐसी भ्रष्ट सरकार, केवल भ्रष्टाचार, डबल इंजन से प्रदेश को लूटा। 5 साल कोई काम नहीं किया। जनता ने किया हाहाकार हरियाणा का भट्टा बिठाने के बाद, 5 साल के बाद। और आपको याद होगा जो हुआ, मुझे उसकी जानकारी 6 महीने पहले मिली थी। सिरसा की रैली में, आज से 4 महीने पहले लाखों लोग थे सिरसा में। सिरसा की रैली में मैंने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी की रैली में लाखों लोगों के बीच में, लाखों लोग उस बात की गवाही देंगे। मैंने कह दिया था, इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया है। इनका अगला समझौता है समझौता तोड़ने का। समझौता तोड़ेंगे और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पे बीजेपी इनेलो से और जजबा से कैंडिडेट खड़े करवाएगी, ताकि हरियाणा में जो परिवर्तन तय है उसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जाए। सिरसा के लोगों ने वो बात समझ ली थी और हाथ खड़े करके कहा था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का हम काम करेंगे। उस चक्रव्यूह को आपने भी देखा और उसके बाद आपने देखा कि क्या बहाना लेके तोड़ा समझौता। कौन सा बहाना लेके तोड़ा इन्होंने? बहाना लिया, दुष्यंत चौटाला ने 3 दिन पहले कहा कि मुझे बुलाया जेपी नड्डा जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और कहा कि हम रोहतक की सीट तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। यही कहा कि रोहतक, यही कहा कि भाई दुष्यंत रोहतक की सीट आपके लिए छोड़ रहे हैं। और दुष्यंत ने कहा कि फिर हमने, जब ये बात आई तो दुष्यंत चौटाला ने वापस जाके कहा कि भाई हम अगर रोहतक की आप छोड़ते हो तो हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। यही बात है ना, बोला हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूं इनको, ये वो रोहतक है जिसने देश की राजनीति को दिशा देने का, प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। बीजेपी रोहतक छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन छोड़ रही है, मगर रोहतक के 36 बिरादरी के अपने लोगों के आशीर्वाद को दीपेंद्र आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं इनसे, आखिरी सांस तक सत्ता आएगी जाएगी, सरकार होगी या विपक्ष होगा, लेकिन आखिरी सांस तक अपने किसी भाई के कुछ काम आ पाऊंगा तो अपनी जान लड़ा दूंगा। ये वो रोहतक है, इसको आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भाई लड़ाई लड़नी है, प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा में दोबारा से विकास के उस दौर को लड़ाई लड़नी है। हरियाणा दोबारा से विकास का पहिया दोबारा घूमे। हरियाणा में जो हमारा एयरपोर्ट छिन गया, वहां एयरपोर्ट बने। जहां रेल कोच फैक्ट्री चली गई, वहां रेल कोच फैक्ट्री आए। विकास, जो मेट्रो का आखिरी खंभा बहादुरगढ़ तक रुका हुआ है, वो मेट्रो आगे बढ़कर रोहतक तक पहुंचे। पूरे प्रदेश के कोने कोने में उसी रफ्तार से विकास हो, आपस में प्रेम प्यार खुशहाली भाईचारे के साथ हरियाणा देश में आगे जाए और ये इलाका भी खुशहाल हो। ये लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई के लिए परिवर्तन हरियाणा में लाना होगा, और उस परिवर्तन के लिए रोहतक लोकसभा सीट में आपका आशीर्वाद और आपका पूरा साथ